एक हिजरी में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद सिर्फ 125 है और अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। ये एक हिजरी का वाक़या है और 2 हिजरी में गज़वाए बद्र होती है, 3 हिजरी में गज़वाए अहद, 5 हिजरी के अंदर गज़वाए खंदक और 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया और अरब के लोगों ने एक ताकत के तौर पर आपको तस्लीम कर लिया और 7 हिजरी में गज़वाए खैबर और 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का को फतह कर लिया और 8 हिजरी में ही गज़वाए हुनैन भी हुई जो आखिरी जंग थी मुशरिकीन अरब के खिलाफ। और 9 हिजरी में आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए निकले 30,000 सहाबाओं के साथ 1.5 लाख की रोमी फौज से लड़ने के लिए। और जब रसूल अल्लाह वहां पहुंचे तो रोमियों का सरदार वहां से भाग गया और तकरीबन 40 दिन तक रसूल अल्लाह वहां रहे और आपने अरब कबाइल के साथ मुआहदे किए कि या तो तुम हमारे साथ आ जाओ या फिर किसी का भी साथ ना दो। और रसूल अल्लाह के पर्दा करने के बाद फौरन अरब कबाइल मुर्तद हो गए और लोगों ने खुद को नबी बताना शुरू कर दिया। 3 झूठे पैगंबर मुकाबले पर आ गए और खुद की फौज बना ली। हजरत अबू बकर ने इन सबसे जंग करी और 2.5 सालों में हजरत अबू बकर ने सारे फितनों का खात्मा कर दिया। और फिर हजरत उमर का दौर आया। उनके दौर में मुसलमानों ने इराक को फतह किया जो कि फारसियों के पास था और शुरुआत के ही सालों में जंग यरमौक हुई और रोमन एम्पायर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसके बाद पर्शियन एम्पायर के खिलाफ कासीदिया हुई जो कि 4 दिनों तक लड़ी गई और तकरीबन 8,500 मुसलमान शहीद हुए। फारसी इस जंग में अपने हाथियों को लेकर आ गए। मुसलमानों के घोड़े जो हाथियों को देखकर पीछे हटने लगे, मुसलमानों ने घोड़ों को छोड़कर पैदल जाकर हाथियों को गिराया। 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी के बाद कासीदिया में मुसलमानों को ऐसी फतह नसीब हुई कि पूरी फारस सल्तनत मुसलमानों के पास आ गई। और रोमन एम्पायर जो कि यरमौक के बाद टुकड़े टुकड़े हो गई थी, उसने देखा कि मुसलमानों ने कासीदिया फतह कर ली है जो कि इतनी मुश्किल थी। पर्शियन एम्पायर जो इतनी मजबूत थी उसे मुसलमानों ने हरा दिया। तो फ़ौरन रोमन एम्पायर ने कहा कि हम जजिया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे मुल्क हैं वो हमारे पास ही रहने दें। सिर्फ 1 हिजरी में 125 बंदे मुसलमान हैं और 17 हिजरी में 3 बर्रे आज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम है। और ऐसा रेवोल्यूशन कभी भी दुनिया ने नहीं देखा, ना पहले और ना ही बाद में। और ऐसा इंकलाब की गली गली में आज भी इंकलाब है और आज भी दुनिया के हर एक कोने में अजान होती है, लोग नमाज अदा करते हैं और इस्लामी दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला दीन है। आज 1400 साल गुजर चुके हैं इस इंकलाब को और आज 1400 साल बाद भी इंकलाबी खिलाफ वैसी की वैसी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज भी लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये इनकलाब होता है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, कोई भी इंकलाब उठाकर देख लीजिए, कोई भी 100 सालों से ज़्यादा नहीं चला, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, कोई भी 100 सालों से ज़्यादा नहीं चला। अरब के लोग, उनमें 2 कमज़ोरियाँ थीं। पहला कि वो जाहिल थे, अल्लाह ने उन्हें कुरान अदा किया इल्म की शक्ल में, और दूसरा कि वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अल्लाह ने रसूल अल्लाह की शक्ल में एक मुबारक लीडर दे दिया जिन्होंने सारे अरब कबाइल को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। और अब रसूल अल्लाह के पर्दा करने के बाद भी अरब के कबाइल मुर्तद हो गए और अल्लाह ने दिखाया कि ये फ़तह अल्लाह की वजह से होती है। जब अरब कबाइल मुर्तद हो गए तो क्या तब ये किसी ने सोचा था कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर को गिराएंगे, क्योंकि उनको तो खुद अपने मुल्क में हुकूमत करना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब हज़रत अबू बकर ने अपना जलवा दिखाया और धीरे धीरे फतूहात बढ़ती गई तो सारे कबाइल फिर से एक हो गए। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। जल्द मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।